हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवि केशव दास के पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में उनके विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। हम यहाँ पर कुछ बातें दोहरा देते हैं ताकि आपको हर व्याख्या के साथ वह बात दोहराने में आए और आपको याद हो जाए। जब हम जन्म की बात करते हैं तो केशव के जन्म का समय माना गया है वह है विक्रम संवत 1618 ईस्वी और उनकी मृत्यु का समय विक्रम संवत 1680 माना गया है। आपको याद रखना है 18 और 80 से आप याद रख सकते हैं। एक के बाद 8 लगा हुआ है, फिर जो बाद की संख्या है उसमें आप 0 लगा दीजिए, अर्थात 1 से पहले वाला अंक, तो आपको याद रह जाएगा। ये याद रखने का एक तरीका हम बता रहे हैं आपको। इनकी रचनाओं की जब हमने बात की थी तो जो रचनाएं इनकी हमारे सामने आई हैं वह हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सी देवचरित्र, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाला। रामचंद्रिका इनका एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रबंध काव्य है और उसमें इन्होंने राम के चरित्र को बहुत ही सुंदरता से वर्णित करने का प्रयास है। क्योंकि इन्होंने आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए रचना लिखी है, तो आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए इन्होंने जिस काव्य शास्त्र के जिस पक्ष को अपनाया है इस कृति के अंतर्गत वह पक्ष है अलंकार। अलंकार निरूपण करना उनका इसमें उद्देश्य रहा है और अलंकार निरूपण के उद्देश्य को लेकर जो रामचंद्रिका उन्होंने लिखी है राम के चरित्र को आधार बनाकर, उसमें सीता स्वयंवर का सौंदर्य कैसा था इस बात को उन्होंने वर्णित करते हुए जो पद लिखा है वह हमारी पाठ्य पुस्तक में है। हम उस पद्य को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम घनाक्षरी छंद के रूप में प्रस्तुत इस पद को पढ़कर देखते हैं। पावक पवन मणि पन्नग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषी ने गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब वर्ण सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अब लोक बेको भूषण को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। सीता के स्वयंवर का सौंदर्य इतना ज़्यादा सुंदर है कि कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि विश्व रूप जो भगवान है, सारा संसार का रूप धारण करने वाले, सारे संसार का निर्माण करने वाले भगवान है, वह भी उसे देखना चाहते हैं और वो यहाँ पर आए हैं। राजा के रूप को धारण करके वो यहाँ पर आए हैं। इस तरह से सीता के स्वयंवर का सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर कह रहे हैं। पावक अर्थात अग्नि, पवन अर्थात वायु, मणि पन्नग अर्थात मणिधारी सर्प, पतंग अर्थात सूर्य और पितृ कहते हैं चंद्रमा को। तो यहाँ पर हमारे पास 5 चीज़ें उन्होंने गिनाई है। अग्नि जो प्रकाशवान है, चमकदार है। पवन हवा जो स्वयं सौंदर्य से परिपूर्ण मानी गई है। मणि पन्नग मणिधारी सर्प जो स्वतः ही सुंदर है। सूर्य पतंग के रूप में वर्णित किया गया है। पतंग अर्थात सूर्य जो अपने प्रकाश से आभा फैलाता है और पितृ चंद्रमा। ये 5 चीज़ें ऐसी है जो सौंदर्य का प्रतीक मानी गई है। वो कहते हैं ये ही नहीं, जेते जितने भी ज्योतिषवंत, जितने भी प्रकाश से भरी हुई वस्तुएं जग जग में संसार में ज्योतिषी ने गाई हैं, ज्योतिषियों ने गाई है। कहने का अर्थ है ज्योतिष के जानकार व्यक्तियों ने जितनी भी प्रकाशवान वस्तुएं संसार में गिनाई है, वर्णित की है। असुर प्रसिद्ध सिद्ध, और जो असुर हैं असुरों के द्वारा अर्थात राक्षसों के द्वारा प्रसिद्ध सिद्ध, सिद्ध पुरुष जो प्रसिद्ध हैं संसार में। तीर्थ सहित, तीर्थ जो देखने के पाप को हरने के प्रतीक माने गए हैं, उनके साथ वो कहते हैं सिंधु अर्थात समुद्र। केशव चराचर जे वेदन बताएं, केशवदास जी कहते हैं चर और अचर में जितनी भी वस्तुएं अर्थात जो सजीव और निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं उन
सब में जो वेदों के द्वारा वर्णित की गई है, अर्थात वेदों में जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वर्णित की गई हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब और वर्णित करते हैं। वो अजर है अर्थात जिसका कभी बुढ़ापा नहीं आता, अमर है जो कभी मरता नहीं है, अज अर्थात जो अजन्मा है, अंगी जो अंग को, शरीर को धारण करने वाले हैं, और ऐसे जीव जो अनंगी हैं, जो शरीर धारण नहीं करते हैं। वर्णि सुनावे वर्णि अर्थात वर्णन करके सुनावे बताते हैं। ऐसे कौन गुण पाए हैं, उसमें वर्णन करके सुनाओ तो सही। ऐसे कौन से गुणों से प्राप्त हुए हैं जो यहाँ सीता के स्वयंवर को प्राप्त है। अर्थात संसार की किसी भी वस्तु में वह गुण वह सौंदर्य विद्यमान नहीं है जो सीता के स्वयंवर का है। ऐसा अद्वितीय सीता के स्वयंवर का सौंदर्य है। सीता के स्वयंवर को इसलिए कभी कहते हैं कि सीता के ऐसे अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण स्वयंवर को, रूप अर्थात सौंदर्य को अवलोकिबे को देखने के लिए भूपन को रूप धरी। भूपन का अर्थात राजा का रूप धारण करके विश्व रूप आए हैं। विश्व रूप भगवान ही जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस तरह से राम की उपस्थिति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। राम के सौंदर्य का भी वर्णन है और सीता के स्वयंवर का भी वर्णन है, क्योंकि जो सुंदर है वही सुंदर के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से संसार की प्रसिद्ध सभी वस्तुओं को गिनाते हुए सीता के स्वयंवर की अद्वितीयता को ब्रज भाषा में घनाक्षरी छंद में बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।